औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, यूएई को अब तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इन्होंने खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत दे दी है। अमरीकी गुलामी में सारी हदें जो हैं वो पार करके रख दी हैं। इस वक्त ईरान और अमरीका जंग के दौरान आप जानते हैं कि यूएई जो है वो इस वक्त खुलकर डट कर अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान के खिलाफ हर तरह का मुमकिन इकदाम उठाने से गुरेज नहीं कर रहा। और बदले में ईरान की जानब से भी यूएई के अंदर अमेरिकी फौजियों के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त अब सूरत हाल चूंकि शिद्दत इख्तियार कर गई है तो यूएई की मुख्तलिफ जो तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, अगर आप इस जंग में ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर यूएई गवर्नमेंट के जो बयान है उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जरूर बताएं। सबसे पहले ये जो तस्वीर है इसको आप देखें, इस शख्स को देखें। सबसे पहले ये बताता हूं कि ये शख्स जो है वो गवर्नमेंट जो ऑफ दुबई है उसमें कितना अहमियत का हामिल है, ये कौन बंदा है और फिर इसने जो बयान दिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन कराम, ये डॉक्टर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है और यूएई के जो मशहूर व मारूफ ये एक सियासी तज्जिया कार और कमेंटेटर जो है वो माना जाता है और है भी। और यूएई के जो आप कह लें कि गवर्नमेंट है मौजूदा भी और साबका भी, उनके बड़े करीब ये रहता है, फैसला साज हलकों में बड़ा करीब देखा जाता है, बिलखसूस अबू जबी के अंदर। और बिलखसूस जो पुराने जमाने में उनके वली अहद थे, अब सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उनका मुशीर इनको कहा जाता है। लेकिन ये नफी करते हैं इस चीज की, कहते हैं कि मैं उनका मुशीर हूं नहीं, लेकिन रहते उनके साथ हैं, बड़े क्लोज रहते हैं, हर फैसले में बड़े जो है वो करीबी समझे जाते हैं। बाकायदगी के साथ टीवी पर भी आते हैं, अखबारात पर भी आते हैं, पैनल्स और सोशल मीडिया पर भी यूएई की खारजा पॉलिसी, इलाकाई सलामती, ईरान, इसराइल और खलीजी अमूर पर राय देते हैं। इनकी राय अक्सर यूएई की हुकूमत की जो सोच है उसकी मुताबिकत रखती होती है। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ यूएई की जो सोच होती है, जो उनका बयानिया होता है, बेसिकली ये उसको बयान करते हैं। इसी के साथ साथ या इनके जो बयानात हैं वो अक्सर मुतनाज़े भी होते हैं, लेकिन इतने मुतनाज़े नहीं होते जो अब इन्होंने काम किया है। हुकूमत जो है वो अक्सर अगर उनके हक में बात चली जाती है तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर इनके बयान के ऊपर तनकीद की जाए तो फिर गवर्नमेंट इनकी पीछे हट जाती है, वो कहती है कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। सच्ची बात यह है कि ये उनके बड़े करीबी हैं और कोई भी फैसला करने से पहले आप कह लें कि इनके साथ खसूसी मुलाकात और वो तमाम चीजें की जाती हैं। नाजरीन मोहतरम, अब इस बंदे ने जो बयान जारी किया है, अब इसकी जो अहमियत है वो तो आप लोगों को पता चल चुकी है कि ये उनका मेन बंदा है गवर्नमेंट का। ये नाजरीन मोहतरम, इसने एक बयान जारी किया है ईरान और अमेरिका जंग को लेकर, जिसमें इसने अमेरिका की गुलामी की भी सारी हदें, मतलब इसने अपने जो दीन है हमारा दीन इस्लाम, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया, हर चीज को इसने पीछे। इसने जो बयान जारी किया है ये कहता है कि इसराइल एक हकीकत बन चुका है जिससे कोई भी निमट नहीं सकता, हत्ता के रब्बुल आलमीन भी नहीं। अंदाजा कर सकते हैं कि ये कैसा बयान है कि इजराइल जो है वो एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसको कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। हत्ता के खालिके कायनात, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, और इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला खालिक, अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। और ये क्या कह रहा है? नाम इसका क्या है और काम इसके देखें, बयान इसका देखें। ये कहता है कि अमेरिका के हवारियों को कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती, अमेरिका के जो पाले हुए हैं उनको कोई दुनिया की ताकत मिटा ही नहीं सकती। ऐसा ये बयान जारी इसने किया है। और जितना अहमियत का हामिल है गवर्नमेंट उनके नजदीक, ये भी आप जानते हैं। और काम पहले वैसे वो ये कर रहे हैं। ये तो अब इन्होंने बयानिया जो है वो अब इनका सामने आ गया है ना, जो सच्ची बात थी वो बाहर बस निकल गई है, वो छुप नहीं सकती जो सच होता है। काम तो पहले भी गवर्नमेंट उनकी सेम वैसे ही कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि अब इन्होंने अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत दे दी है। अब इनको तबाही से कोई भी नहीं बचा सकता। इस वक्त वहां पर जो बारिशें आई हुई हैं, एक माहौल जो बना हुआ है, गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर पूरी पूरी, मतलब पानी ने उसको कवर कर लिया है। और फिर जो इस वक्त जो ईरान इनके ऊपर मिसाइल दाग रहा है। और अब नाज़रीन मोहतरम जो इन्होंने काम कर दिया है, और इसके साथ साथ एक तो ये बयान हो गया, इस पर आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। दूसरे नंबर पर इनकी गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया है।
अपनी तबाही को छुपाने के लिए एक और जो है वो कदम उठा लिया है। गरीब बंदों के सिरे चढ़ रहे हैं ये। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त चैनल 12 के मुताबिक ये अमरीकी हवारियों का चैनल है। अच्छा, इन्होंने ये दावा किया है, यानी किसी आप कह लें कि जो प्रो यूएई के जो मानने वाले हैं या उनके करीबी हैं या इतादी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। यूएई से इनकी दुश्मनी है, उन्होंने ये खबर जारी नहीं की। अच्छा, वो ये खबर देते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में अपने नुकसानात को छुपाने की कोशिश कर रहा है और सच्चाई को जाहिर करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों और असर व रसूख को गिरफ्तार किया जा रहा है। और डेली मेल अखबार ने रिपोर्ट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने गैर मुल्की असर रसूख को फिल्म बनाने या अहदाफ की फुटेज रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिनका निशाना जो है वो बना था। अब ईरान तबाही तो मचा रहा है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर इन्होंने खौफ की धाक बिठा कर रखी हुई है कि खबरदार अगर किसी ने भी कोई तस्वीर बनाई या वीडियो बनाई और पेज के ऊपर अपलोड कर दी, ये वाज़ेह तौर पर इन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, अब तक 109 से जायद अबू धाबी की जो पुलिस है उसने गैर मुल्की गिरफ्तार कर ली है। 109 से जायद बंदे, और सारे के सारे गैर मुल्की हैं। अब ये लोग वो हैं, ये तो गिरफ्तार हुए। इसके अलावा आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में यूए के अंदर लोग, बिजनेस हब उसको माना जाता है, वहां पर रहते हैं और पूरी दुनिया के यहाँ तो आपको लोग मिलते हैं। खाना काबा के अंदर मदीनातुल मुनव्वरा में वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी मिलती है और यहाँ पर गैर मुस्लिम भी मिलते हैं। यानी पूरी दुनिया के हर मुल्क का कम से कम एक अद्धा बंदा जो है वो वहां पर मौजूद होता है। और वो वहां पर खुद को सेफ भी समझते थे, उसको दूसरा घर अपना समझते थे। और इसके साथ साथ जो एक बिजनेस हब उसको समझा जाता था। इन्वेस्टमेंट लोग बहुत ज्यादा बड़ी खुशी के साथ करते थे। यूरोपियन जो है, ताकि वो अपने मालक को, पाकिस्तान जो है वो यूरोप को बड़ा मतलब अच्छा समझता है, तो यूरोपीय जो यूनियन के वहां के लोग हैं वो भी सिक्योर नहीं समझते। तो कहते थे कि जो यूएई है वो बड़ा सिक्योर कंट्री है। अच्छा, यहाँ पर जब वो आए हैं, अब उन्होंने मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बदले में जब वहां पर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, उन्होंने तो फुटेज वगैरह बनाकर तो अपलोड करनी थी कि अब और कोई बंदा यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पर तो तबाही मची हुई है। तो बदले में बजाय इसके कि ये खुद को ठीक करते, ईरान के साथ अपने मामलात ठीक करते और कहते कि हमारा इस जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारी कंट्री को जो है वो निशाना ना बनाएं, इन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है जिन्होंने इनकी खामियां दूसरे लोगों के सामने रखी हैं कि देखें बारिश आई हुई है, तबाही मची हुई है, इसके साथ साथ ये यहाँ पर मिसाइल लगा है, यहाँ पर मिसाइल लगा है, ये ड्रोन अटैक हुआ है। वो मतलब उस चीज को छुपाने के लिए उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और 2-2 साल तक कैद है और पता नहीं कितने लाख दिरहम तक जो है उनको फाइन किया जा रहा है। तो गरीब बंदा तो मरेगा, क्या करेगा जो वहां पर रोजी रोटी कमाने गया हुआ है। तो जो चीजें उसके सामने हो रही हैं, बंदे तो नहीं खामोश रह सकते, वो तो मोबाइल निकालेंगे और तमाम चीजें लोगों के साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पर ये देखें तबाही मची हुई है, यहाँ पर अब मजीद और कोई ना बंदा आए। तो नाज़रीन मोहतरम, अब इन्होंने खुद दावत दे दिया इस चीज को। पाकिस्तानी भाइयों से मैं तो ये बरादराना एक अपील है, मशवरा है कि जैसे कैसे भी है वहां से निकल जाए। कि जो इन्होंने अब ये काम कर डाला है खालिक कायनात के साथ, आप कह लें कि डायरेक्ट जो है वो इन्होंने अब मैं आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो ये तो जंग वाली बात है और क्या है। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इस्लाम में ये चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर मिलती है कि सूद खाने वाला, देने वाला, उसकी जंग है खालिक कायनात के साथ। तो ये भी तो खुला खुला जो है वो बयान जारी कर रही है। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।